हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे बढ़ते हुए बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपको ब्लैंक्स में क्या करना है, जो मिसिंग नंबर्स है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 27,879, तो आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। 84 तक दे रखा है, तो देखिए मिसिंग लेटर जो है, सॉरी मिसिंग नंबर जो है आपको यहाँ पर लिखना है 27, 880, 881, 882, 883। नेक्स्ट में दे रखा है आपको 884। इसी तरह से देखिए 6,12,403 दे रखा है, तो आगे लिखेंगे 6,12,404, 405, 406, 407 और नेक्स्ट दे रखा है आपको 6,12,408। -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से हो जाएगा। सर्कल करना है लार्जेस्ट नंबर पर, तो इस तरह से आप सर्कल कर लीजिए। लार्जेस्ट नंबर है 6,354। नेक्स्ट में है 38,971। सेकंड में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो देखिए डिसेंडिंग यानी घटते हुए नंबर्स में, ठीक है, यहाँ पर घटते हुए नंबर में लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर स्पेस कम है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैंने अंकों में दिखा दिया है उसी संख्याओं को। तो देखिए 20,024, तो 20,024 इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से देखिए शब्दों में आपको लिखना है, तो देखिए 78,056, तो इस तरह से आप लिख देंगे। विदाउट रिपीटिंग द डिजिट मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 5, 7, 6, 0, 2, 9 से लार्जेस्ट जो नंबर बनता है वो लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट तो हो जाएगा 0, 2, 5, 6, 7, 9 और लार्जेस्ट हो जाएगा 9, 7, 6, 5, 2, 0। थर्ड है एक्सपेंडेड फॉर्म करना है गिवन नंबर्स का। 8,946 का 8,000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6 हो जाएगा। 25,056 का हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000 प्लस 000 प्लस 50 प्लस 6। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द गिवन नंबर लाइन। 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है आपको दिए गए नंबर्स को, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से शो कर देना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसी में, फोर्थ क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डेसिमल नंबर। 15/10 1.5 हो गया। 38/100 0.38 हो गया, ठीक है। जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद में आपको डेसिमल लगाना पड़ता है, यानी पॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक है। 1/2 ग्रेटर देन है और स्मॉलर देन है 9/9 की। 9/9 होता है 1, तो देखिए 1 बड़ा है 1/2 से, 1 बड़ा है 7/8 से, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लेस देन 9/9 हो गया और 1 ग्रेटर देन इज 7/8 हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है सॉल्व करना है। 3,859 प्लस 6,467 इक्वल टू कितना हो गया 10,326। 56,000 एंड प्लस 24,389 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर देखिए 80,389 यहाँ पर टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 0.35 डिवाइड बाय जब 5 करेंगे तो यहाँ पर आंसर बचेगा 0.07। सॉल्व करना है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर 64542। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आपको करना है डिजिट 4 प्लेस वैल्यू ऑफ द 4। तो देखिए 4 का प्लेस वैल्यू से जब आप करेंगे तो यहाँ पर टोटली आपके पास में बचेगा इस तरह से, ठीक है। What will be the product of the place values of digit 4 in the number 64542? 64,542। तो 4,000 प्लस 40, तो यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 40, तो ठीक है यहाँ पर हो गया
4 चौके 16 हो जाएगा और देखिए यहाँ पर 3 0 4 0 लगा देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोटा दशहरा फेयर वॉज विजिटेड बाय 307957689014 12,306 people respectively in the first 4 days. Then tell in these days how many people come to see the fair. तो यहाँ पर टोटली कर दीजिए, टोटली हो जाएगा 30,167. A trader paid rupees 8,07,750 for the purchase of 150 television sets. How much does the one television set cost? तो यहाँ पर वन का कॉस्ट निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 5383.6 रुपीज़. नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन है राइट द 5 नंबर ऑफ 15. तो देखिए 15 की 5 नंबर 15 30 45 60 75 हो जाएगा. राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 and 11. तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 77. फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 and 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 36. सॉल्व करना है 8th क्वेश्चन. 1/5 + 4/5 हो जाएगा 5/5 1. 2/5 + 1/7 हो जाएगा 19/35. -10 + -2 हो जाएगा -12. 9th क्वेश्चन है सॉल्व करना है 2000 ग्राम इक्वल टू कितना होगा 2 kg 6,750 ग्राम 6.750 kg 3.5 kg हो जाएगा 3,500 ग्राम. 10th है सॉल्व करना है 5 hours 45 minute + 7 hours 15 minute 13 hours हो जाएगा. इफ़ द कॉस्ट ऑफ मीटर ऑफ क्लॉथ ₹57.50 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ. आंसर होगा 862.5 रुपीज़. कन्वर्ट द फ्रैक्शन 3/4 टू परसेंटेज 3/4 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 75%. सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काउ हेयर. काउ हर्ड हैज़ 25 लीटर ऑफ मेल. ही सोल्ड. काउ हर्ड होता है जो काउ को पालने वाले होते हैं यानी ग्वाला. He sold 15 liters 750 ml of milk. Then how much milk is left with the cow herd? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 9 liter 250 ml. If the cost of dozen banana is ₹36, then how many bananas will the cost of ₹372? तो देखिए एक दर्जन बनाना 12 किलो की कीमत यहाँ पर 36 रुपीज़ है. तो यहाँ पर 372 में कितने केले आएंगे तो 124 बनानाज आ जाएंगे. If the principal is ₹5,000, the rate is 8% per annum and the time is 3 years, then what will be the simple interest? Simple interest निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 रुपीज़. नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है सॉर्ट आउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. आपको सही गलत बताना है. द एंगल विच इज equal to two right angles is called a straight angle. True. The measure of an reflex angle is 360. False. The sum of two complementary angles is 180. False. Fill in the blanks. Write the number of sides and corners in the shape of ₹500 note. Sides है 4, verticals 4. Write the total number of faces and corner vertical in the dice. तो फेसेस है 12 एंड वर्टिकल्स में आ जाएगा 8. इफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल विल बी इक्वल लाइक अ समबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं. साइन सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है 3.5 स्क्वायर है ये क्योंकि चारों भुजाएं बराबर दे रखी हैं. तो यहाँ पर पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू भुजा 4 गुना 3.5 आप करेंगे तो आंसर बचेगा 14 सेंटीमीटर. ये आयत है जिसमें लंबाई दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है विड्थ है 3 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एरिया निकल जाएगा 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए यहाँ पर AD बराबर आपको लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर. BC बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर का हाफ कर दीजिए 4 हो जाएगा यानी BD आपका 4 होगा. तो आप एक भुजा निकाल सकते हैं. कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. तो आप निकाल दीजिए आंसर आपके पास में बचेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे 15 क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. एंगल होगा 120 डिग्री. आपको आपका जो
चांदा है वो लेना है और आपको मेज़र करना है एंगल को। लाइन सेगमेंट हेमन इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए मेज़र करेंगे तो 145 डिग्री एंगल निकलेगा। एंगल टाइप है ये ऑब्ट्यूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक अगर कोण रहता है तो उसको अधिक कोण बोलते हैं, कम रहता है तो न्यून कोण, और समकोण 90 डिग्री रहता है तो समकोण बोलते हैं, और सीधी सरल रेखा पर कोण होता है उसे सरल रेखा कोण बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण भी बोलते हैं। सॉल्व करना है। इफ द मेजर ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 18 सेंटीमीटर। 6 + 6 + 6। If the side of a square object is 10 centimeter, find the area of an object 10 × 10 100 centimeter square. The circumference of a circle is 198 centimeter. Then find the radius of the circle. 198 डिवाइड कर दीजिए 2 को, 99 सेंटीमीटर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है। राइट द नंबर इज इन टैली मार्क। टैली मार्क में लिखना है आपको 4 को, तो इस तरह से लिख देंगे। 7 को देखिए 4 लिख करके कट कर दिया तो ये 5 बन गया और 2 अलग से लिख दीजिए। इसी तरह से 13 का बना देना आपको। ये ध्यान रखना है कि आपको 5 की अलग से लाइन नहीं बनानी, 5 को कट कर देना है। ठीक है, 5 होते 18 23 28 33। तो देखिए पैटर्न को कंप्लीट करना है आपको। आगे आ जाएगा 38, यानी 5 ऐड हो रहा है। 38 में 5 ऐड करने पे 43 हो जाएगा। 8 16 24 32 8 ऐड हो रहा है, 40 48 हो जाएगा। 5 16 49 148। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इंटू 3 + 1 हो रहा है। ठीक है, 5 × 3 + 1, 16 × 3 + 1, 49 × 3 + 1 हो रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह से कर दीजिए 148 × 3 + 1 देन उसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैटर्न करना है। आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। तो 12 14 16 18 दे रखा है। 12 14 हो गया, 12 14 का ऐड करेंगे 26, 14 16 का ऐड करेंगे 30, 16 18 का ऐड करेंगे 34। इसी तरह से आपको ऐड करना है 26 30 को 56, 30 + 34 को 64, 56 और 64 को ऐड करने पर आपको मिलेगा 6 और 4 10 0, और 5 और 1 6 और 7। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 70 आंसर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 70 आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बोल करके बता दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 15 23 38 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मिसिंग लेटर लिखना है। क्या जोड़े ऐसा कि यहाँ पर आंसर मिलेगा आपके पास में। देखिए यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ लिखे कि आपको 46 मिल जाए। तो 46 में से 19 को माइनस कर दीजिए, 23 आंसर आएगा आपके पास में। अब देखिए 23 कितना हो गया, 46 में से माइनस करेंगे तो देखिए 46 में से 19 को 16 - 9 करा 5, और 16 - 9 करा आपने तो 7। ठीक है, 16 - 9 सॉरी 7। ठीक है, और 3 - 1 27 यहाँ पर हो जाएगा। तो 27 और 23 कितना हो गया, 27 और 23 50 आंसर है। ठीक है, तो 50 में 38 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 88। इसी तरह से 50 में 46 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 96। 96 और 88 को जोड़ दीजिए, आंसर बच जाएगा। इसी तरह से आपको अगला पैटर्न करना है 12 13 13 14 14 15। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि देखिए यहाँ पर आपका अलग पैटर्न हो रहा है। यहाँ पर ऐसा क्या करें कि आपको मिल जाए यहाँ पर 182। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 12 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास में 13 आ जाए। 12 और 13 का ऐसा क्या करें कि हमारे पास में आंसर बच जाएगा। 13 14 का ऐसा क्या करें कि हमारे पास में 182 आ जाएगा। तो देखिए 13 और 14 को हम जब करेंगे
तो ऐड करने पर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, सब्ट्रैक्ट करने पर भी नहीं मिल रहा, हम माइनस कर सकते हैं 13 और 14 का। 4 दिए 12, 4 एकम 4 और 1 5, 3 और 1 182 हमारे पास में आंसर बच गया। यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पैटर्न को इस तरह से हम समझ सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। तो देखिए 12 और 13 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास में बचेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 12, 6, 5, 156, तो 156 लिख दिया। इसी तरह से आपको 14 15 को मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी तरह से 156 इंटू 182 को करना है। 182 को इस तरह से करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करते हुए जाना है और पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन। नंबर ऑफ पेट एनिमल्स इन सेम फैमिलीज डूइंग मिल्क बिजनेस इज एज फॉलोज 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 and 2. Then tell what the number of families having 2 animals. 4 families. कि कितनी ऐसी फैमिली जिनके पास में 2 एनिमल हैं, तो 4 फैमिलीज हो जाएगा। ठीक है। इफ अ पिक्टोग्राफ, देखिए एक इस तरह का आपको दे रखा है, इक्वल टू शो कर रहा है 10:10, देन यहाँ पर दिए गए पैटर्न कितना हो जाएगा टोटल 40। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट होल नंबर। तो देखिए होल 5 जो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर लिखना है आपको, यहाँ पर हो जाएगा 5। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 होल नंबर प्लस करना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 = 5। ठीक है, तो ये डन होता है आपका OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको ब्रीफली समझाने की और काफ़ी कोशिश की है आपको सारी क्वेश्चन की जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर करने की। तो इस तरह से डन होता है ये आपका बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। साथ ही हम आगे के सॉल्यूशन भी जल्दी देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए आप अपने चैनल के साथ में, जुड़े रहिए और इसी तरह और फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो तुरंत से आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।